कल्पना करिए एक ऐसी जगह जहां न सूरज की रोशनी पहुंचती है ना आसमान दिखाई देता है, बस अंधकार, बस रहस्य। और उस अंधकार के अंदर छिपा है एक खजाना, एक ऐसा खजाना जिसका सपना हर कोई देखता है, सोना। और ये सिर्फ कल्पना नहीं है, यह हकीकत है। चीन में एक छोटे से प्रांत में एक खान मिली है और उस खान में 1444 टन सोना छिपा हुआ है। पिछले 70 सालों में चीन को इतना बड़ा सोना नहीं मिला था। ये सबसे बड़ी खोज है और ये खोज केवल चीन के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोना केवल एक धातु नहीं है, ये दुनिया की सबसे कीमती चीज है। आइए समझते हैं कि क्या हुआ और ये खोज कितनी बड़ी है। शुक्रवार को चीन की सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की। प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने सवालों के जवाब दिए। लियोनिंग प्रांत में एक सोने का भंडार मिला है। इस स्थान का नाम है दादोंगो। दादोंगो का मतलब है बड़ा पूर्व सोना। नाम ही बता देता है ये कितना विशाल है। 1949 में जब चीन का गणराज्य बना था, तब से आज तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई, यानी 75 सालों में ये पहली बार है। अब बात करते हैं कि 1444 टन सोना कितना होता है। एक टन यानी 1000 किलोग्राम, तो 1444 टन का मतलब 14,44,000 किलोग्राम। इतना सोना है। अगर आप इसे ट्रकों में भर दो तो हजारों ट्रक चलाने पड़ेंगे। ये समझ जाइए कि ये कितना भारी है, कितना कीमती है, कितना बड़ा खजाना है। अब इस सोने की कीमत आखिर क्या है? आजकल बाजार में सोना $2000 प्रति औंस बिकता है। 1 किलोग्राम में 32 औंस होते हैं, तो 1 किलो सोने की कीमत $64,000 है। अब 1444 टन को गिनिए, लगभग 924 अरब डॉलर, यानी 77 लाख करोड़ रुपए। इतनी कीमत है। ये भारत की साल भर की कमाई के बराबर है। समझ गए ना कि ये कितनी बड़ी खोज है। ये खान आखिर कहाँ है, इसके बारे में भी जान ले। लियोनिंग प्रांत चीन के उत्तर पूर्व में है। ये एक औद्योगिक इलाका है। यहाँ पहले से ही खनन का काम चलता है, लेकिन दादोंगो खान बिल्कुल नहीं है, बहुत गहरी है, पृथ्वी के भीतर दूर दूर तक फैली है। वैज्ञानिकों का कहना है कि लाखों साल पहले जब पृथ्वी बहुत गर्म थी, तब ज्वालामुखी की गतिविधि से ये सोना जमा हुआ। फिर सदियों पर सदियां बीत गई। जमीन के अंदर रासायनिक क्रिया होती रही और धीरे धीरे ये सोना अपने आजकल के रूप में आ गया। चीन की जियोलॉजिकल सर्वे टीम को ये खान मिली है। टीम के जो नेता प्रोफेसर हैं, जियांग गोकुई हैं, उन्होंने बताया कि 10 साल से ये क्षेत्र खोजबीन कर रहा था। यहाँ पर खोजबीन चल रही थी। भूकंपीय सर्वे किया गया, ड्रिलिंग की गई, रासायनिक परीक्षण किए गए और आखिरकार जनवरी में पुष्टि हुई। हाँ, ये सोना है और इतना सोना है कि लगभग विश्वास ही नहीं होता। प्रोफेसर ने कहा कि ये खान दुनिया की सबसे बड़ी खानों में से एक बन जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या ये सोना निकाला जा सकता है? हाँ, निकाला जा सकता है, लेकिन ये आसान नहीं है। गहरी खान से सोना निकालना मुश्किल है, बहुत खर्च आता है, जोखिम भी बहुत है। लेकिन चीन के पास सब कुछ है, तकनीक है, पैसा है और सबसे महत्वपूर्ण इच्छा शक्ति है। चीन की सरकार ने एक योजना बनाई है। आने वाले 10 सालों में धीरे धीरे ये सोना निकाला जाएगा, ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो, ताकि इलाके को फायदा हो। ये खोज चीन के लिए महत्वपूर्ण आखिर क्यों है, ये भी जान ले। क्योंकि सोना केवल एक धातु नहीं है, सोना एक मुद्रा है, सोना विश्वास है। दुनिया की अर्थव्यवस्था सोने पर खड़ी है। जितना सोना किसी के पास हो, वो उतना मजबूत माना जाता है। चीन पहले से ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उत्पादक है, अमेरिका के बाद। लेकिन इस नई खोज से चीन दुनिया का नंबर 1 बन सकता है। ये चीन की आर्थिक शक्ति को और भी बढ़ा देगा। लेकिन इस खोज का एक और महत्वपूर्ण मतलब है, ये विज्ञान की जीत है, तकनीकी की जीत है। चीन के वैज्ञानिकों के आधुनिक तरीकों से ये खान खोजी गई है। उपग्रहों से नक्शे बनाए गए, कंप्यूटरों से डेटा देखा गया, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ये सब दिखाता है कि विज्ञान क्या क्या कर सकता है, कितनी खोजें कर सकता है, कितनी संपत्ति धरती से निकाल सकता है। लेकिन एक जिम्मेदारी भी है, पर्यावरण की जिम्मेदारी।
समाज की जिम्मेदारी। खनन से एक तरफ सोना मिलता है, दूसरी तरफ पर्यावरण को नुकसान भी होता है। जहरीले रसायन निकलते हैं, जमीन खराब होती है, पानी गंदा होता है। इसलिए चीन ने कहा है कि सावधानी पूर्वक खनन होगा, पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाए जाएंगे, इलाके के लोगों को फायदा दिया जाएगा। तो ये थी चीन की सोने की खोज की कहानी। एक ऐतिहासिक खोज है दोस्तों, विज्ञान की जीत है, आर्थिक ताकत है, लेकिन एक सवाल भी है कि क्या सोना ही सब कुछ है? नहीं, सोना जरूरी है, लेकिन लोगों की खुशी उससे ज्यादा जरूरी है। फिर भी ये खोज एक संदेश देती है, ये बताती है कि धरती के अंदर कितने संसाधन छिपे हैं, कितनी संभावनाएं हैं, कितना कुछ अभी खोजा जाना बाकी है। मनुष्य की मेहनत, मनुष्य की जिज्ञासा, मनुष्य का विज्ञान, ये सब मिलकर असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारी ये खास वीडियो। मैं हूं निकिता रावत, फिर मिलती हूं कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक आप अपनी टिप्पणियां हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखने के लिए धन्यवाद।